खरीदने की ताकत कितनी ज़्यादा भयंकर है भारत की, इसका अंदाज़ा भारतीयों को ही नहीं, दरअसल देश की अर्थव्यवस्था को दो पैमाने पर नापा जाता है। पहली होती है जीडीपी इन नॉमिनल, दूसरी होती है जीडीपी इन परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि जीडीपी और पीपीपी। अभी आपको बताया जाता है कि भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन है, 4.2 ट्रिलियन है, वो नॉमिनल फॉर्म में होता है। लेकिन जो दूसरा तरीका होता है मापने की अर्थव्यवस्था को, वह होता है उस देश की परचेजिंग पावर से, यानी कि वहाँ के लोग और उस देश की कितनी ताकत है खरीदने। और आप जानकर हैरान हो जाओगे, इनमें भारत वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है। इतना ही नहीं, हम चीन अमेरिका से ज़्यादा पीछे नहीं है। आज की तारीख में भारत का परचेजिंग पावर 70.5 ट्रिलियन डॉलर है। सही सुना आपने, 70.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है हमारी परचेजिंग पावर के मामले में। इतना ही नहीं, अमेरिका जो दूसरे नंबर पर है वो 30 ट्रिलियन के आसपास बैठता है और चीन 40 ट्रिलियन के है। और यह इतना बड़ा फासला नहीं है। और आपको एक कमाल की बात बताऊं, दुनिया भर के तमाम देशों की कंपनियां कभी भी वैसी जीडीपी नहीं देखती जैसा आप देखते हैं। 4 ट्रिलियन, 41.2 ट्रिलियन नहीं, इनका मतलब होता है कि आप परचेजिंग पावर कितनी है, आपके बटुए में कितने पैसे हैं, आपकी ताकत कितनी है खरीदने की। कि आज खुद सोचिए, सीधा सा गणित है, जिस देश की जितनी खरीदने की ताकत होगी वह उतना ही ज़्यादा सामान खरीदेगा, उतना ही बड़ा ऑर्डर देगा और वहाँ पर किसी भी देश की किसी भी कंपनी के सामान तेज़ी से खपत करेगा। इसलिए आप देखिए, अमेरिका का तमाम कंपनियां, यूरोप देश की कंपनियां भारत क्यों आ रही है, क्योंकि भारत एक बहुत तेज़ी से परचेजिंग पावर अपनी बढ़ा रहा है। ऑलरेडी हम 70.5 ट्रिलियन पर हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में यह 20 ट्रिलियन के पार खड़ी मिलेगी। लेकिन मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका की एक दिग्गज कंपनियां है मॉर्गन स्टैनली, जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इस कंपनी ने एक विस्तारित रिपोर्ट जारी किया है भारत पर, जिसमें इन्होंने बताया है कि भारत की जो मार्केट है न, वह पूरे वर्ल्ड में सबसे शॉर्ट आफ्टर मार्केट है, यानी कि वह सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली मार्केट है। और यह भारत की जो परचेजिंग पावर है, जो इस समय वर्ल्ड में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है और भविष्य में भारत की यह मार्केट अमेरिका को पिछाड़ने जा रही है। जी हाँ, अमेरिकी कंपनी जो कि सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है में आती है, वह कह रही है कि भारत की खरीदने की क्षमता भारतीय मार्केट का साइज अमेरिका को पार कर जाएगा, वह भी मात्र 5 से लेकर 8 सालों के अंदर। लेकिन मानिए, यह रिपोर्ट ट्रंप के मुंह पर तमाचे की तरह है और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को इसने हिला कर रख दिया है, क्योंकि इससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में यह संदेश गया है कि भारतीय मार्केट अमेरिका से भी बड़ा होने वाला है। इसलिए अमेरिकी कंपनियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है भारत का मार्केट। अगर अमेरिकी कंपनियां ट्रंप के टैरिफों के कारण वहां पिछड़ती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाए और उसके बदले भारत कुछ नहीं करेगा। भारत भी अमेरिकी कंपनियों का जीना मुश्किल कर सकता है भारत के अंदर। ऐसे में भारत के अंदर जो कंपटीशन है मार्केट में, उसमें अमेरिकी कंपनियां पिछड़ सकती है। इतनी ह्यूमंगस मार्केट अमेरिकी कंपनियां नहीं खोना चाहेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि मार्केट स्टैनली की यह रिपोर्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और वहां के वित्त विभाग पर दबाव डालने के लिए जारी करी गई है, ताकि ट्रंप के घमंड के नशा चूर होकर भारत से दुश्मनी मोड़ न ले ले, ताकि अमेरिकी कंपनियों को 2050 तक भी भारत में व्यापार करना छोड़िए पैर रखना दूभर हो जाएगा।